पहला मैच ड्रॉ होने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने दूसरे टेस्ट के लिए अपने 11 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। दोस्तों बड़े 2 खिलाड़ी टीम में वापस आ गए हैं, जिसकी तफसीर हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। अगर अपनी वीडियो की बाकायदा आगाज से पहले आप सबसे एक गुजारिश करूंगा, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों पहले टेस्ट में पाकिस्तानी कई अच्छे बैट्समैनों और बॉलरों ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, जिसमें आबिद अली, बाबर आजम और नसीम शाह सरफहरिस्त थे। लेकिन कुछ ऐसे बैट्समैन और बॉलर्स भी थे जिन्होंने कुछ खास कारकर्दगी नहीं दिखाई, तो उसको हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे। तो पीसीबी ने बाकायदा तौर पर दूसरे टेस्ट के लिए 11 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसमें सबसे पहले अजहर अली पाकिस्तानी टीम की क़ियादत करेंगे। उसके बाद आबिद अली, असद शफीक, बाबर आजम और फवाद आलम को टीम में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों फवाद आलम को 4-5 साल बाद टीम में शामिल कर दिया गया है, ये काफी अच्छी बात है फवाद आलम के लिए। और अब फवाद आलम के लिए एक ही चांस है कि वो अपने आप को इम्प्रूव करे और आगे मैचों में अपनी शमूलियत को यकीनी बनाए। फिर उसके बाद आते हैं हारिस सुहेल, शान मकसूद, मोहम्मद रिजवान, और ये तो थे बैट्समैन। अब बॉलर्स की बात करते हैं। दोस्तों बॉलरों में नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान और यासीर शाह को मौका दिया गया है, जो कि काफी अच्छी तकड़ी बॉलिंग टीम लगती है। लेकिन हम आपको बताते चले कि एक और खिलाड़ी रह गए हैं जिन्होंने क्रिकेट से तो रिटायरमेंट ली है, लेकिन अब पीसीबी उस पर जोर लगा रही है कि वो अपनी रिटायरमेंट को वापस ले ले और पाकिस्तानी टेस्ट टीम में 1-2 साल के लिए खेले। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, हम मोहम्मद आमिर की बात कर रहे हैं। मोहम्मद आमिर की एज अब क्या है, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलर है और उसने रिटायरमेंट ले ली, लेकिन अब पीसीबी उस पर जोर लगा रही है कि वो अपनी रिटायरमेंट वापस ले ले और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में अपनी खिदमत वापस जारी रखे। तो दोस्तों 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि आमिर स्क्वाड में शामिल होते हैं या नहीं। ये तो थी कंफर्म स्क्वाड, सिर्फ आमिर की जगह रह गई है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और क्या आप आमिर को टीम में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ उस बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स पर मिल सके।